नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये यूपी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि वो किसके साथ हाथ मिलाएंगे, किससे गठबंधन करेंगे, किसके पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए युधिष्ठिर। चुनाव से ठीक पहले कितना बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए? देखिए, झटका तो कह सकते हैं और झटका भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जैसे चुनाव आते हैं तो नेताओं के दिमाग में अपनी अपनी चीज़ें चलती हैं और लगता है कि हमारा वर्चस्व कायम रहे, तो वो जब उन्हें वो हैसियत नहीं मिलती है तो वो इस्तीफा देते हैं। अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी में बड़े मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। योगी सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है। और इस इस्तीफा को सौंपने के बाद एक तस्वीर सामने आई है जिसने साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते, साइकिल में सवार होंगे। तो अखिलेश यादव ने खुद एक ट्वीट किया है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ और कह रहे हैं कि जो है दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत है, उनके कार्यकर्ताओं का स्वागत है। तो उन्होंने ये साफ कर दिया अखिलेश यादव ने कि वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें ये जानना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मंत्री पद था उनके पास और इस्तीफा दे दिया। तो बताया ये जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है 2016 में ये बीजेपी में शामिल हुए थे और बीएसपी के कद्दावर नेता थे, मायावती के बहुत अच्छे करीबी थे, लेकिन अचानक से उन्होंने जो है बसपा छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ज्वाइन करते बीजेपी को बुलंद करना शुरू कर दिया। पूर्वांचल में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी, दलित वोट बैंक में अच्छी खासी इनकी पकड़ है। उनको जिम्मा भी दिया गया था और चुनावी जो भी कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी और पूरा जो उसमें टिकट को लेकर जो बातें थी वो उसमें उनको भी दिया गया था, सदस्य मेंबर थे उसमें। लेकिन अचानक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से बसपा में उनकी हैसियत थी, फैसले लेने की हैसियत थी, वो इस तरीके की नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो सिस्टम है वो ये है कि वो हर किसी को कोई फैसला नहीं ले सकता है कि कोई भी आए अपने हिसाब से बोले कर दे, नहीं, उसमें एक समिति है, उसके आधार पर फैसले लिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी बसपा की तरह कुछ खास नेता ही फैसला नहीं लेते हैं, जबकि बीजेपी के अंदर ये है कि तमाम जो छोटे बड़े नेताओं को बैठाया जाता है उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। तो बताया जा रहा है कि इनकी जो है विधानसभा सीट बदलने वाली थी इस बार, तो उसकी वजह से इनको डर लग रहा था कि वहाँ से हार ना जाऊं और ये अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। पिछली बार इनके बेटे हार गए थे। इनकी जो बेटी हैं वो जो है इसमें वो हैं, क्या नाम है, सांसद हैं बदायूं से। तो इनका पूरा परिवार राजनीतिक है। तो अब ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ये अपने परिवार के साथ शायद सपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सांसद हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद उनकी जो बेटी हैं वो ना छोड़ें बीजेपी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अचानक से यूपी चुनाव से पहले उन्होंने ये बीजेपी छोड़ी है, तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा झटका तो है। लेकिन ये ज़रूर है कि चुनाव जैसे आते हैं तो नेता पाला बदलना शुरू कर देते हैं, जिनका जैसा सिस्टम हो सकता है कि अभी जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बीजेपी छोड़ी है, एक दो दिन में सपा से कोई बड़ा नेता आता है। सर, पाला छोड़ने की आपने बात करी, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो ऐसे तो नेता कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, तो इसके लिए बीजेपी के पास कोई तोड़ है कि नहीं कि अगर ये हो जाए तो उसके पीछे नुकसान की भरपाई कैसे कर जाए? देखिए, आप बहुत बड़ा सवाल किया। अभी आपने देखा होगा बीजेपी बहुत खेलती है, तगड़े खेल खेलती है। अभी देखा होगा समाजवादी पार्टी ने उनका एक बीजेपी का विधायक तोड़ा था और उसके बाद कितने विधायकों को उन्हें पाले मिली है, मतलब 4 या 5 दिन के बाद ही, जैसे ही एक बीजेपी का विधायक थोड़ा सपा ने, उसके 4 दिन बाद ही खबर आती है कि 4 विधायक जो सपा के हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उनके साथ जो है सैकड़ों कार्यकर्ता भी होते हैं, नेता भी होते हैं, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसका तोड़ जरूर निकालेगी और सपा में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सपा से बदला लेने के लिए बीजेपी तुरंत कुछ ना कुछ करती है। लेकिन अभी आप जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें देखेंगे तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत के साथ दिखाई दे रही है और जो पार्टियां हैं वो सपा की सीधे टक्कर दिख रही है। जितने भी अब तक सर्वे हैं उसमें सपा की टक्कर दिख रही है, लेकिन बीजेपी हर सर्वे में जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब अचानक से जो दलित वोट बैंक है उसके खास पकड़ रखते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वो अचानक से अगर सपा ज्वाइन करते हैं बीजेपी छोड़कर, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है।
और देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इसकी भरपाई सपा के किसी बड़े नेता को अपनी बीजेपी ज्वाइन कराकर उससे करती है या कोई बड़ी सेंधमानी करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो चुनाव है, ऐसे में ऐसे नेताओं का छोड़ना बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होगा ही। सीधा सवाल अरुण जी, कितना नुकसान और बीजेपी के लिए, विपक्ष के लिए कितना मजबूती वाली बात है ये? देखिए, नुकसान होता है जब कोई पार्टी 5 वर्षों से आपके साथ मंत्रालय में शामिल हो, कैबिनेट में शामिल हो, यदि वह आपका साथ छोड़कर जाता है तो नुकसान होता है। लेकिन जिस स्तर पर नुकसान की बात यहाँ कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद बीजेपी बिल्कुल खोखली हो जाएगी, ऐसी भी बात नहीं है। आप सीधे तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में चुनावी चेहरा है सीएम योगी, दूसरे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं सीएम योगी। ये 2 चेहरे सबसे मुख्य हैं जो मायने रखते हैं। उसके बाद क्या पिछली बार का चुनाव स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर लड़ा गया? बिल्कुल नहीं। इस बार क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा जाना था? बिल्कुल नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन एक जो नुकसान वो होगा कि देखिए, ये आते हैं ओबीसी, यहाँ जो कास्ट फैक्टर है, जाति समीकरण जो है, जातीय समीकरण, वो बहुत मायने रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में। तो कास्ट फैक्टर को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेंगे, चूँकि ये ओबीसी दर्जे से आते हैं, और ओबीसी दर्जे से आने का मतलब है कि ओबीसी वोटर पर प्रभाव डालेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी के साथ एक और कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन हैं, वो भी सपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं इमरान मसूद सपा में शामिल हो चुके हैं। तो सपा अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा गढ़ है, वो आप पिछली बार के चुनाव की स्थिति को देखें तो बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, यानी हिंदुओं के वोट पर प्लस मुस्लिम महिलाओं के वोट पर, जिन्होंने 3 तलाक को लेकर के अच्छी खासी वोटिंग की थी। उसके बाद बहुत बड़ी चीज़ सामने ये आई थी कि नहीं, आप अपने बल पे पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उस वक्त, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। लेकिन इस बार जब आप बात करते हैं तो इस बार 2 बड़े चेहरे सामने हैं। पिछली बार सीएम योगी नेतृत्व में नहीं थे, सीएम योगी सीएम कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन इस बार साफ है कि सीएम योगी सीएम चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के फेस हैं। दूसरी चीज़ कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा करते आए हैं। तो अब इन सारे तथ्यों को देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस एक विशेष विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव पड़ सकता है। तो एक सीट अभी ये नहीं कहा जा सकता हारेगा कौन, जीतेगा कौन, लेकिन एक सीट के बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर होने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो जाहिर सी बात है, चुनाव है, ऐसे में किसी भी नेता का छोड़ना हल्का सा प्रभाव तो डालेगा ही, लेकिन सीएम योगी का अभी भी इसमें कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं हुई है, कोई सामने नहीं आई है। जाहिर सी बात है, चुनाव है तो कोई भी नेता छोड़ेगा तो बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अभी तक सीएम योगी ने ऐसा कुछ साफ नहीं किया है, कोई ट्वीट नहीं दिया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।